नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आपकी देखिए, हम रेगुलर बेसिस पर B.Ed परीक्षा 2023 की आपकी तैयारी करवा रहे हैं। क्लास का समय डेली बेसिस पर सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी की क्लास, ठीक है, देखने को मिलती है। और जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे देखिए आपको फ्री PDF नोट्स और बाकी के अपडेट देखने को मिलेंगे जल्दी ही। और जिसने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, और इंस्टाग्राम फॉलो करिए, वहाँ पे देखिए आपको जल्दी अपडेट देखने को वहाँ पे भी मिलेगी, नई नई पोस्ट वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। तो दोनों जगह आप हमें ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। तो आपकी हिंदी की क्लास है, हिंदी के पूरे प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो इसमें आपका स्वागत है। इसमें पूरे के पूरे आपका 50 क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसका उत्तर देंगे साथियों, ठीक। तो पहला क्वेश्चन पूछा आपका, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है साथियों। निम्न में से कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव शब्द है। गोपाल, गोत्र, गोधूम, गाय। तो पढ़ने से आपको पता चले जो गाय है आपका तत्सम शब्द है साथियों, सॉरी तद्भव शब्द है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन आपका प्रतीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी आपके तत्सम शब्द है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। डोंगा कैसा शब्द है साथियों। 52 नंबर पूछा है, डोंगा आपका कैसा शब्द होता है। तो डोंगा आपका देखिए देशज शब्द है। जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द देखिए, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत में तत्सम शब्द नहीं, तत्सम शब्द होते हैं जो मतलब जो संस्कृत शब्द हैं, जैसे कि जैसे शब्द हैं हिंदी में प्रयोग, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जो आपका तद्भव शब्द है, जो संस्कृत से बदल के हिंदी में आते हैं, परिवर्तित होकर आते हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। और जो दूसरा शब्द है, जैसे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, ठीक। और तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं जैसे कि तैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनको ही तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होते हैं, उसके बाद हिंदी मतलब यो प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, याद रखना। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53 नंबर, 53 नंबर क्या पूछा गया है। वह घर जितना अच्छा था, यह भी उतना अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था, किस प्रकार का वाक्य बताइए, उपवाक्य। तो देखिए आपका जितना अच्छा था आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे पी वाला दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 54 नंबर, 54 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे कोशिश। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। निम्न में से कौन सा शब्द है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। 54 पे स्त्रीलिंग शब्द आपका देखिए चिकित्सा आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका पास सी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चप्पल, चंद्रमा, चम्मच, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है साथियों, इन चारों में से। क्या कृष्ण जा रहा है आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। पदक्रम की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 56 नंबर का पूछा गया है, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है साथियों। गोपाल ने एक गाय और भैंस खरीदे, गलत हो जाएगा। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदो, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखें, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदा, ये भी गलत हो जाएगा। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 57 नंबर का पूछा गया है, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं, कोशिश कीजिए 57 पे। यद्यपि का सही संधि यदि धन अपि, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए वाला दिया गया दोस्तों, आपका सही उत्तर है यदि धन अपि। यदि धन अपि आपका यहाँ पे दिया गया, ये भी सही हो जाएगा आपका, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है।
आपका वो ईयड़ संधि का उदाहरण होता है, याद रखें। 58 नंबर है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द आपको बताया गया है क्या है? संस्कृत के जो शब्द है ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। दूब, दुला, देवर, दमन, इनमें से आपका तो कौन सा एक तत्सम शब्द है साथियों 58 पे? तो दमन, ठीक है। दमन आपका देखिए आपका तत्सम से हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका प्रतीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के शब्दों का हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त शब्द जो है आपका तत्सम शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 59 नंबर क्या पूछेगा साथियों? अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अगम आगम शब्द का सही युग्म क्या हो जाएगा? युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों अगम आगम का? तो अगम आगम देखिए, अगम का होता है दुर्लभ और आगम का होता है शास्त्र। दुर्लभ शास्त्र, जो ऑप्शन आपका पे ए वाला दिया गया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 60 नंबर क्या पूछा है? दीर्घ बाहु में कौन सा समास लगा है साथियों? दीर्घ बाहु में कौन सा समास लगा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दीर्घ बाहु। तो दीर्घ बाहु में देखा आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है साथियों? निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो प्रादेशिक, जो ऑप्शन आपका पे सी वाला दिया गया दोस्तों आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा प्रादेशिक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 62 नंबर क्या पूछा गया है? जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, आपका एक किस प्रकार का वाक्य है साथियों? देखिए आपका यहाँ पे दो वाक्य मिला हुआ है, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जिन वाक्यों में एक आपका मुख्य या प्रधान वाक्य हो तथा आपका जो दूसरा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें आपका मिश्रित उपवाक्य कहते हैं, ठीक है, मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 नंबर। हेम किसका पर्यायवाची शब्द है? हेम किसका पर्यायवाची है बताइए? हेम किसका पर्यायवाची है? स्वर्ण का, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पर डी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा। और भी इसके देखिए पर्यायवाची क्या होते हैं। जात रूप, सोना, कनक, कुंदन, हाथक, कंचन, ये सभी आपके सोना के पर्यायवाची यानी कि स्वर्ण के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर। अभिसरण किसका विलोम शब्द है साथियों? अभिसरण किसका विलोम शब्द है? तो अभिसरण देखिए आपका अपसरण का विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, सॉरी बी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 65 नंबर। 65 है विभावरी किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों? विभावरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विभावरी देखिए आपका रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। मी, रजनी, चामिनी, रैन, निशा, यमा, ये सभी आपके मतलब विभावरी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 66 नंबर। 66 नंबर क्या पूछा है ध्यान से देखेंगे। संसार गूढ़ रहस्यों से भरा है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। पूरा का पूरा वाक्य रेखांकित किया है और बोल रहा है शब्द किसी से एक, ठीक है। इसका देखेंगे क्या बताएंगे। हमको गुड़ का बताना है क्या हो जाएगा विलोम शब्द। गुड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? तो गुड़ का विलोम शब्द देखिए बोधगम में हो जाएगा, ठीक है। जिसकी जानकारी हमें पहले हो जाती है, मतलब जिसका सभी पता हो उसको कहेंगे। जो ऑप्शन का प्रतीक दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ का विलोम आपका बोधगम हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 67 नंबर। 67 नंबर क्या हो जाएगा। बाण का पर्यायवाची नहीं है क्या? बाण का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं हो जाएगा? बाण का पर्यायवाची देखिए आपका क्या होता है पहले तो सर, सिलीमुख, ईसु, ये सभी होते हैं, लेकिन मयूख जो है आपका बाण का पर्यायवाची नहीं होता। जो ऑप्शन आपका प्रतीक दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? जो मयूख है आपका किरण है, जो किरण होती है सूर्य की किरणें होती हैं उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 68 नंबर क्या पूछा गया साथियों। जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? जलज जो जल में जन्म लेने वाला यानी कि कमल की बात हो रही है तो कमल का तो पर्यायवाची हो जाएगा। और किसका किसका पर्यायवाची होता है पहले ये बताइए। जलज देखिए आपका
मोती का होता है, कमल का होता है, शंख का होता है, सोना का नहीं होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका प्रतीत है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। पंकज, अरविंद और भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है आपका 69 नंबर। अघतन का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। अघतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अघतन का विलोम क्या हो जाएगा, तो अघतन का विलोम देखिए पुरातन हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अघतन का देखिए नूतन, नवीन, समकालीन, जो होते हैं समकालीन नहीं, नूतन, नवीन, ये सभी आपके अघतन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला है आपका 70 नंबर। आकाश का पर्यायवाची है बताइए। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इन चारों में से साथियों, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची देखिए व्योम। ठीक है, अंबर, अनंत, पुष्कर, व्योम, अब्र, अंतरिक्ष, ये सभी आपके आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 71 नंबर। मोहर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों। मोहर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तो महाधन उर्मी, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया, आपका सही उत्तर होगा साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 72 नंबर। क्या पूछा गया। ईट से सॉरी, छत से ईट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है साथियों। यहाँ पे देखिए अलग हो रहा है। आपको बताया गया है छत से ईट गिरी, तो छत से ईट गिरी देखिए आपका अलग हुआ, अपादान कारक आ गया। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 73 नंबर। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है बताइए। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका विशेषण संवर्ग में, जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया गया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 74 नंबर का पूछा गया है। एक बार कहीं बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। एक बार कहीं बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों। एक बार कहीं बात को दोहराते रहना देखिए आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका पिष्ट पेशड़ हो जाएगा। ठीक है, पिष्ट पेशड़, एक ही बात को बार बार दोहराना। जो ऑप्शन आपका प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला है आपका 75 नंबर। ध्यान से देखें क्या पूछा गया आपका। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों। तो चोर की दाढ़ी में मुहावरे, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी वाला दिया गया दोस्तों, आपका अपराधी का शंकाग्रस्त रहना चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है कि नहीं बताइए। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 76 नंबर। क्या पूछा गया है। अर्धस्वर कौन सा है साथियों। अर्धस्वर, अर्धस्वर देखिए य और व, जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों, आपके अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। तो जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 77 नंबर। क्या बचा है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म आपका शुद्ध है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आयात वसंत। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी वाला दिया गया आपका, देखिए वर्तनी की दृष्टि से आपका शब्द युग्म आपका शुद्ध हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों, आपका सही बारात वसंत। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 78 नंबर। करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथियों। करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथियों। तो करपट का देखिए आपका कपड़ा होता है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। आपका देखिए क्या पूछा गया है। 79 नंबर। क्या पूछा गया है। काहे रे नलिनी तो कुम्हरानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्तियों में पंक्तियों के रचनाकार कौन है साथियों। काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्तियों के रचनाकार कौन हो जाएंगे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पंक्तियों के रचनाकार देखिए आपका कबीरदास है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी था दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 80 नंबर है।
मुकुंद किसका पर्याय है बताइए, मुकुंद किसका पर्याय है साथियों, मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद देखिए विष्णु भगवान का पर्याय है, ठीक है, विष्णु आपका पर्याय हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण, ये सभी भी इसके पर्याय होते हैं, याद रखना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 81 नंबर का पूछेगा। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है बताइए, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है साथियों? तो वनिता का प्रयोग देखिए आपका स्त्री के अर्थ में होता है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 82 नंबर। शहद शब्द है कैसा बताइए, शहद आपका कैसा शब्द है? तो शहद की बात करेंगे, देखिए आपका आगत शब्द है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगत यानी कि विदेशी शब्द है, मतलब आया हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 नंबर, क्या पूछा गया है? निरामिष किसे कहते हैं, निरामिष किसे कहते हैं साथियों, निरामिष? तो निरामिष देखिए मांस रहित भोजन को कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आप पे ये दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 84 नंबर, क्या पूछा गया साथियों? राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था बताइए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 85 नंबर, क्या पूछा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। जो ऑप्शन का बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 86 नंबर, क्या पूछा गया? हिंदी गद्य शिक्षण का की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, कौन सा? हिंदी गद्य शिक्षण की पीठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ठीक है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। तो जो ऑप्शन आप पे बी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें आपका 87 नंबर। आदिकाल की रचना कौन सी है साथियों? आदिकाल की रचना कौन सी हो जाएगी? तो आदिकाल की रचना देखिए आपकी खुमान रासो की है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है अखरावट है, ठीक। देख देख लीजिए आपको चाहिए तो। और भक्ति काल की रचना है आपकी भूषण की, ठीक। और जो आपकी छत्रसाल दशक है रीतिकाल की रचना है। और महादेवी वर्मा दीपशिखा की आधुनिक काल की रचना है, ठीक। क्लियर है? तो सभी लिख लीजिए आप तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 88 नंबर। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है बताइए? आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी मिर्जापुर से होती है, ठीक है। जो ऑप्शन का पी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 89 नंबर पूछा है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है बताइए? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका आपका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वाक्य का प्रयोग करना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 90 नंबर, क्या पूछा गया है? चराचरम के में कौन सा समास है? जगत, मतलब चराचर जगत की बात हो रही है, इसमें आपका कौन सा समास है साथियों? तो चराचरम में देखिए आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बीत है दोस्तों, आपका सही उत्तर है। क्लियर है? द्वंद्व समास में आपके जो दोनों पद होते हैं प्रधान होते हैं। क्लियर? तो चर आपका जो पूर्व पद है और अचर आपका उत्तर पद है, दोनों पद यहाँ पे प्रधान है। और दोनों दोनों का अर्थ भी आपका स्वतंत्र है, ठीक है।
देखिए चर चेतन, अचर आपका जड़ है, चर का अर्थ होता है चेतन और अचर का आपका जड़ होता है, तो दोनों पद आपके प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 91 नंबर, क्या पूछा चाहती हो। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, बताइए। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है साथियों। देखिए हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आपका कृषाणु आएगा, ठीक। सबसे पहले पे आपका कृषाणु आ जाएगा, उसके बाद आपका कृषक आएगा दूसरे पे, ठीक। कृषक के बाद आपका क्या आ जाएगा, कृषक के बाद आपका देखिए क्रम आ जाएगा तीसरे पे, और उसके बाद आपका देखिए क्लिवी आएगा, ठीक है। क्लिवी, जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आने वाला आपका शब्द हो जाएगा क्लवी, क्लीव क्लीव, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 92 नंबर, क्या पूछा, वाक्य शुद्ध है कौन सा, इन चार में से आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों। तो मोहन और गीता गा रहे हैं, जो ऑप्शन आपका पास सी वाला दिया गया दोस्तों, आपका मोहन और गीता गा रही हैं, गलत हो जाएगा। मोहन और गीता गा रहा है, यहाँ पे भी गलत है। मोहन और गीता गा रही है, ये भी गलत है। मोहन और गीता दोनों गा रहे हैं, तो जो ऑप्शन आपका बी सी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 93 नंबर, इससे बताइएगा सही उत्तर का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार में छंद है, बताइए कैसा छंद है। दोहा है, सोरठा है, रोला है, भैरव है। तो आपका देखिए आपके दोहा है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका दोहा। इसमें आपके देखिए 24 मात्राएं होती है प्रथम व तृतीय चरण में, आपके 13-13 मात्राएं होते हैं, अगर जो आपका द्वितीय और चतुर्थ चरण होता है उसमें आपकी 11-11 मात्राएं होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 94 नंबर, क्या पूछा गया है। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथई बान की वायु उड़ाऊ के लक्षण लज करो अहिरा समर्थाई। इस काव्य में पंक्तियों में कौन सा रस लगा है साथियों। इसमें देखिए आपका रौद्र रस लगा है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 95 नंबर पूछा है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है साथियों। रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो रमणीय में देखिए रम धर अनीय प्रत्यय लगा है, इसमें र नहीं आएगा, तो जो ऑप्शन आपका पे ए वाला दिया गया है साथियों, आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अनीय प्रत्यय लगा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 96 नंबर, क्या पूछेगा। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है साथियों। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अभ्यागत में देखिए आपका अभी उपसर्ग लगा, जो ऑप्शन आपका पास सी है दोस्तों, आपका क्लियर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 97 नंबर, क्या पूछेगा। आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा लगी, बताइए। आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा लगी है साथियों। तो श्रवण कुमार देखिए पूरी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पूरी जाति की बात हो रही है, किसी एक जन का नाम नहीं लिया है। श्रवण कुमार पैदा होते, तो अब पूरी तरह से आदर्श वाक्य हो जाएगा, मतलब आदर्श व्यक्ति की बात हो रही है, पूरे आदर्श समाज के व्यक्ति जो होते हैं उनको श्रवण कुमार की संज्ञा दी गई है, तो इसमें आपके देखिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जो ऑप्शन का भी दिए दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 98 में, किताब शब्द कैसा है। किताब शब्द कैसा है, तो किताब शब्द आपका देखिए स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 99 नंबर, गाय का बहुवचन क्या होता है साथियों। गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो गाय का बहुवचन आपका देखिए गायें होगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पास सीधे दोस्तों, आपका सही उत्तर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 100 नंबर है, उसकी माता जी बीमार है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। उसकी माता जी बीमार है, इस वाक्य में कौन सा आपका सर्वनाम लगाया है साथियों। उसकी माता बीमार है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी वाला दिया गया दोस्तों, आपका सही उत्तर है। ठीक है, किसी और के बारे में बात हो रही है, किसी और की माता के बारे में बात हो रही है, तो हमें देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, उसकी माता बीमार है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही उत्तर है।
क्लियर है? क्लियर है तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की क्लास है 50 क्वेश्चनों की आज की कंप्लीट हो रही है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या तो हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं दूंगा, 101% दूंगा। और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी और भी आपको कोई डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी हो, हमें पूछ लीजिएगा, हम आपका आंसर जरूर देंगे उसका। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।